सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और हमारे आज के जीवन में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बिना हमारा जीवन तो बड़ा अधूरा सा है। हाँ, ठीक है। आप आजकल इतना सारा कुछ चार्जिंग वाला देखते हो। इवन ना आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पैड्स आते हैं जिस पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये बहुत कुछ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है एक्चुअली में। ओके। हमारे रोटर मोटर जनरेटर्स जो भी हैं ये सारे ने सारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो मोटर्स यूज होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े जो जायंट मेटल स्क्रैप्स उठाने वाले जो मशीन्स होते हैं या फिर आजकल हमारे पास कंटेनर्स उठाने के लिए हेवी कंटेनर्स उठाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें होती हैं जो कि आसानी से हम उठा के रख सकते हैं। तो बट हम बात करेंगे एक सिंपल सा शॉर्ट मैग्नेट बनाने के बारे में। हम कैसे बना सकते हैं? अगर सिंपल सॉर्टेड मैग्नेट बनाना है आपको तो करना कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सा आप एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लीजिए, जो कि ये सॉफ्ट आयरन कोर मैंने नहीं लिया बट आपको समझाने के लिए मैं बस एक आइडिया ले रहा हूँ। ओके। आप एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लें और क्या ले लें, उनको उस पर वाइंड अप कर दें अपने वायर को। एज यू कैन सी ओवर हियर, इसको एज सिंपल इस पर वाइंड कर देना है। ओके। और पास पास करें एंड वायर कोटेड ही रहेगा, वायर को ओपन करने का जरूरत नहीं है। ओके। और जितना ज्यादा टर्न्स होएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स विल बी देयर, उतना पावरफुल मैग्नेट होएगा। और बस ये दो जो एंड है, यू जस्ट कनेक्ट इट विद अ सेल और अ बैटरी, किसी चीज से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। और इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा हाई पावर एक ही बार में ना करें आप। ओके। बिकॉज इट माइट बी रिस्की फॉर यू, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करें कि हाँ, लिमिटेड पावर्स का 9 वोल्ट की बैटरी पकड़ लें। और किसी दिन एक्टिविटी में हम शॉर्ट्स में इसको जरूर देखेंगे, किसी दिन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश हम करेंगे। ओके। तो उम्मीद करते हैं आप भी करें और तब तक मैं भी किसी दिन करता हूँ और फिर इंजॉय करते हैं साथ में। ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सिंपल सा चीज है और ये हमेशा हम बनाते रहते हैं, आम जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ओके। तो ये क्या है? एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये क्या है बच्चों? ये एक तरीका आर्टिफिशियल मैग्नेट है विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट इसके जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जैसे ही करंट यहाँ से पास होएगा और ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने लिया है, तो जैसे ही पास होगा तो उसमें आएगा करंट। एंड जब वो मूव करेगा, दैट जैसे क्रिस हैंस ऑस्टर ने चेक भी किया था, कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये उसी उसी प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज करके और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इट्स एक्ट लाइक अ नॉर्मल बार मैग्नेट and this field appears when the current is turned off, or sorry, disappear when the current is turned off। तो ये बड़ा अच्छा है। हम हमेशा नहीं चाहते, जैसे हमें कंटेनर उठाना है, सपोज दैट ये मेरे हाथ में कंटेनर है और इसको उठाना है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भैया मैं जब इसको टच करूँ, यहाँ उठा के जब मुझे यहाँ रखना हो तो ये अपने आप से छोड़ दे, ये चिपका ना रहे। अगर एक नॉर्मल मैग्नेट रहेगा, अगर ये मेटालिक है तो ये इसके ऊपर चिपक ही जाएगा और ये हमेशा चिपका ही रहेगा। तो हम जाके हाथ से तो नहीं हटाएंगे व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द बिग कंटेनर्स। ओके। तो अपन आगे चाहते हैं क्या है कि ये ऐसे इस पे चिपके और यहाँ जब हम इससे जब चाहें तब इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसा मैग्नेट है जिसको आप जब चाहो स्विच ऑन कर लो, जब चाहे स्विच ऑफ कर दो। तो ये कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है हमारे लिए। एंड द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग a magnetic field due to passing the electric current is called electromagnetism। ओके। और हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग पे ही बात किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली जब डिस्कवर हुआ तो इनके बारे में पता चला कि दे आर इंटर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड और इनको हम अलग तरीके से हमेशा से जानते थे। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस कैसे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऐसे कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं। और वहीं पे आप देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड ना करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड आप इसको राइट हैंड थंब रूल, हालांकि हम पढ़ने वाले हैं आगे भी, तो आगे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल में क्या है और यहाँ पे और भी क्या लिखा हमने, ये भी देख ले जरा। ओके।
So magnetic field when a current pass through a straight conductor, the magnetic field is produced around it. जैसे कि हम देखा ऐसे magnetic field का डायरेक्शन क्या था, अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, यूजिंग द आयरन फिलिंग्स। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हो। आप एक करंट कैरिंग वायर आप रख दो और उसके बीच में आप इसके हमारे पास पिक्चर होगा इसका, मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ, आप इसके बाहर ऐसा रख दो और उस पे स्प्रिंकल करो, धीरे धीरे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करो। You'll see that a circular structure over there like this, and this shows the magnetic field around the current carry wire. Okay, okay. एंड द राइट हैंड थंब रूल जो कि हमने बताया कि आप अगर ये करंट कैरिंग वायर है और सपोज दैट दिस डायरेक्शन, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ अपने आप को ताकि आप अच्छे से शायद देख पाओ, है ना। हाँ, तो अगर सपोज दैट ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर अपवर्ड है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिधर ही अपवर्ड रहे राइट हैंड पकड़िए, राइट हैंड से थंब को ऐसे पकड़ लीजिए, और जिधर थंब है उधर डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये जो जिधर कर्ल जो हमारा बन रहा है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field है। And this is the help, this is the main thing about the right hand thumb rule. There is nothing else. Okay, so I hope you understood it. Okay, now magnetic field through a circular loop. अब आप समझो कि एक सर्कुलर लूप बना दे हम वायर का। ओके, सपोज दैट ये एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप से कैसा मैग्नेटिक फील्ड होएगा, इससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सा समझने को है कि आप समझो कि हर एक पॉइंट पे, हर एक टेंजेंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है। सर्कल क्या होता है, हर एक टेंजेंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो हो रहा होता है, बदल रहा होता है। तो आप इस पॉइंट पे देखो तो डायरेक्शन अपवर्ड है, इस पॉइंट पे देखो तो डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, इधर है, इधर है, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ अ करंट बदल रहा है। ओके, ध्यान से देखना आप। ओके, सो यहाँ पे भी हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करने वाले हैं, बट हम बहुत हर एक पॉइंट के बारे में सोचने वाले हैं। ओके, हर एक पॉइंट के बारे में सोचने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए इस पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, इस पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, एंड इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। जब इन सारे को इफेक्ट को जब ऐड कर रहे हो, आप सोचो कि एक वायर है ना, एक वायर मैं लेता हूँ यहाँ पे, इससे थोड़ा बड़ा भी करना चाहिए मुझे, आप लोग एक्चुअली मेरे को सारे इमेजेस दिखाने जरूरी है। अच्छा, मैं पहले अपने आप को दिखा दूँ फिर अब ये सारी चीजें दिखाऊंगा। ओके, देखिए ये क्या है, हमारा वायर है, इस पॉइंट पे देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, ये बदल रहा है, हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बदल रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर कैसा ऐसे आ रहा है, इस पर कैसा ऐसे जा रहा है, इस पर कैसे ऐसे जा रहा है। तो ये आपका थ्री डायमेंशनल पिक्चर बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है ताकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये आपका कैसा आ रहा है, इधर यहाँ पे है, तो मतलब अंदर में जो हमारा है वो डेंसर पोल्स है, और बाहर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो डेंसर नहीं है। अंदर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर है। ओके, तो ये सिंपल सा एक तरफ बना देगा नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ बना लेगा साउथ पोल। ये बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है। देखते हैं हम लोग एक बार पिक्चर में, और भी हमारे पास पिक्चर्स हमने काफी अच्छे से डाले इसमें, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ओके, नहीं यहीं पे है, ये लास्ट ही है हमारे पास, तो आप इसी से समझने की कोशिश करें कि कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक तरफ हमारा ऊपर जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और किधर से निकल रही हैं, तो यहाँ से निकल रही हैं, और यहाँ से जैसे निकलेंगे तो इधर अपन कर देंगे नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, है ना, सिंपल यही बात है। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं उधर क्या कहते हैं बेटा, नॉर्थ, और जिधर से जाती हैं उधर को क्या कहते हैं, साउथ। तो चलिए, मजा आ रहा है अभी तक, उम्मीद करता हूँ सबको मजा आ रहा हो। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड ही एक्चुअली हमने बनाया था, स्टार्टिंग में हमने इसको क्या किया था, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे इसको रोल कर दिया था। तो एक्चुअली में ये बन क्या रहा है, अब ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर रिंग ही तो है, और इसको डबल रिंग, ट्रिपल रिंग, है ना, ऐसे रिंग्स को हम बढ़ा रहे हैं।
और जैसे ही रिंग को बढ़ा रहे हैं तो इनके इफेक्ट्स को हम ऐड ऑन कर पाते हैं, इनके इफेक्ट्स को ऐड ऑन करके हम इनके पावर को बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट आप एक पेंसिल बैटरी से आप एक पावरफुल कार को भी पुल कर सकते हैं। जस्ट आपको करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो आप, और आप एक पावरफुल मैग्नेट बना सकते हो just using a pencil battery, and this would be that powerful that it can easily pull a car. ओके, तो चलिए देखते हैं इस पे कैसे। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. A solenoid is a coil of many circular windings wrapped in a shape of cylinder. आप नॉर्मल आप वायर देखे होंगे आपने, उसके क्या बोलते हैं, टेलीफोन के वायर कैसे सर्कुलर वायर्स होते हैं, वैसे ही सिलेंडर्स पे लपेट दो आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो आपके वैसे वायर्स बन जाएंगे। When a current is passed through it, it behaves similar to a bar magnet. मैंने स्टार्टिंग में ही वो बनाने की कोशिश की और हम जरूर उसको शॉर्ट्स में बनाएंगे। ओके, तो वो हमारा एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। सिंपल से आप जाओ, आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपली आप कर सकते हो, कोई भी चीज को उठा सकते हो उससे, और कोई भी चीज को जैसे ही स्विच ऑफ करोगे वो छोड़ देगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपके पास पावर है एक्टिवेट करने का और डीएक्टिवेट करने का। कितना अच्छा पावर है, हर चीज में होता है, कितना अच्छा होता है। ओके, बट ये बार मैग्नेट्स का साथ लिमिटेशंस, आप उसको छोड़ नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग the strength of a magnetic strength of these magnets, तो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस पे। तो सबसे पहला बात मैंने कहा ही था कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होएगा तो वो पावरफुल मैग्नेट बनेगा, उसे आप तोड़ नहीं पाओगे। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, अब करंट के पावर को बढ़ा सकते हो, एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ा दो या करंट बढ़ा दो, आपका काम हो जाना है। एंड कोर, द कोर, दैट सॉफ्ट आयरन कोर आपको लेना है। बढ़िया कोर लोगे तो बढ़िया पावरफुल मैग्नेट बनेगा। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा मैग्नेटिक पावर डिपेंड करता है, मैग्नेट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, एंड इसके बाद हमारा है ये फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड डोमेस्टिक सर्किट्स, तो जिसको हमने अगले वीडियो में लेना है और चैप्टर को एंड करना है, बिकॉज ये चैप्टर छोटा सा है, तो छोटे छोटे वीडियोज को हम रख रहे हैं। तो टिल देन, टेक केयर, एंजॉय, जय हिंद, जय भारत।